ये आपके पेपर में डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेता है, इसको सिद्ध कीजिए, समझे। कई बार अनुसार में दिया है, पहले इसको देख लिया जाए। मतलब इसी का कॉन्सेप्ट है। हमने डॉट प्रोडक्ट बताया था ना भाई, दो वेक्टर का अदिश गुणन मैंने सिखाया था कि नहीं सुना था? अब उसी का जो मैंने सिखाया था ना, उसी का यूज है इसमें। सुनो पहले, तो इसमें भाई देखो, इसमें क्या है जानते हो? इसमें बोला है कि आप सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, ये लेस देन, मतलब लेस देन आर इक्वल वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर वी। मतलब सुनो पहले, इसमें यही सिद्ध करना है, आपके क्वेश्चन यही दिया रहता है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि मतलब दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर वी का होल मॉडुलस, वेक्टर ए वेक्टर वी का होल मॉडुलस अलग अलग वेक्टर के परिमाण के, अलग अलग वेक्टर के परिमाण के गुणनफल के छोटा होता है। मतलब समझे कि नहीं समझे? इसमें समझे ऐसे डायरेक्ट, मतलब छोटा या बराबर होता है, मतलब ये भाई इससे छोटा या बराबर होगा। तो मतलब इसको सिद्ध करना, ये प्रॉपर्टी है भाई। इसको पूछता है कि इसको सिद्ध कीजिए, तो कैसे इसको सिद्ध करोगे? इसको कैसे सिद्ध करोगे? चलो भाई सिद्ध किया जाए। तो अच्छा, मैंने आपसे कल सिखाया था वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी बराबर क्या होता था? वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर वी कॉस थीटा। ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ये सिखाया था भाई। अब दोनों साइड हम मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? मॉड। तो मॉड लो, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी, मॉड ले लिया, इक्वल। अब इधर भी मॉड लिया जाएगा, तो मॉड लो, मॉड वेक्टर ए, अरे यार दोनों तरफ मॉड लगाएंगे ना भाई, वेक्टर वी कॉस थीटा, इधर भी मॉड लग गया। समझ आया कि नहीं यार? आप सुनो भाई, ये दिख रहा होगा उसमें। अब देखो, ये वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर वी इक्वल। अब देखो, अब ये अलग अलग, सुनो पहले आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। जैसे कहीं पर ए इंटू बी ऐसे लिखा है ना, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस। ठीक भाई? और कहीं पर वेक्टर ए का ऐसे मॉड लिखा है, दो मॉड लगा दो ना, बाद में भी कुछ का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, एक ही मॉड उसका माना जाएगा। जहाँ जितना उस पर मॉड लगा दो यार, लास्ट में उसका मतलब एक ही मॉड माना जाएगा बस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? धनात्मक कोई भी चीज को करना। अब एक बार धनात्मक हो दे, उसके बाद जहाँ जितना धनात्मक करो धनात्मक ही रहेगी, समझे कि नहीं? तो ये भाई क्या हो जाएगा? अब इसको अलग अलग सुनो पहले, जैसे दो लोग अलग अलग थे, सबको अलग अलग मॉडुलस मिल गया। अब जैसे पूरा अरे क्योंकि पहले तो होल लगा था मॉडुलस, अब अलग अलग। अब ऐसे इसको भी देखो, अब ये पूरा कंप्लीट था, जिसको अलग अलग कर दिया जाएगा। नहीं अलग अलग करोगे तो वेक्टर ए के ऊपर मॉड, लेकिन इस पर दो मॉड आएगा, क्योंकि भाई एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो बाहर वाला दो मॉड का मतलब बस एक ही मॉड है, तो इंटू वेक्टर वी का मॉड इंटू, लेकिन इस पर कोई मॉड नहीं था, लेकिन इस पर लगेगा भाई, समझे कि नहीं था, बड़ा वाला जो आया इसके कारण आएगा नहीं यार? आपको समझा रहा है कि नहीं यार? चलो ठीक है। अब भाई दोनों का मल्टीप्लाई अंदर इधर चला गया, डिवाइड में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो गया भाई अपान में वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर वी, ये हो गया इक्वल क्या है? कॉस थीटा का मॉडुलस है कि नहीं? ठीक। चलो अब सुनो पहले, अब भाई आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा, इधर देखो भाई, कॉस जो थीटा होता है, कॉस थीटा, ये हमेशा क्या होता है जानते हो? ये -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है। मतलब इसकी रेंज क्या होती है? -1 के कम से कम -1 जा सकता है, अब बड़ा से बड़ा +1। अरे बताओ यार, कम से कम -1 बड़ा से बड़ा +1 जाए, लेकिन मॉडुलस लगा दिया जाए। मॉडुलस अगर इसका जैसे इसकी रेंज में पूछूं, मॉडुलस कॉस थीटा, तो मैं सुनो पहली बात तो कॉस्ट जिसके ऊपर मॉड लग जाता है वो कभी जीरो, मतलब जीरो से छोटा जा ही नहीं सकता, समझे नहीं? तो भाई मतलब -1, मतलब -1 के जीरो के बीच में भी तो संख्या निगेटिव होती है कि नहीं होती? अरे यार -1 से लेकर जीरो के बीच में भी बहुत निगेटिव संख्याएं होती है, फिर जाके 0 से 1 तक पॉजिटिव होती ही नहीं होती। तो सुनो पहले, तो कुल मिला के आप ये जानो कि भाई कॉस थीटा की रेंज तो ये होती है, लेकिन मॉड कॉस थीटा की रेंज क्या होती है जानते हो? मॉड कॉस थीटा की रेंज ये होती है 1, मतलब अधिकतम कितना जा सकता है? 1, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएगा 1 और कम से कम जा पाएगा 0, नहीं समझे? 0 से 1 के बीच में होती है, समझे? तो मतलब यहाँ से आप क्या समझे कि मतलब कॉस थीटा जो है भाई 1 या 1 से छोटा होता है कि नहीं होता? अब जब ये होता है भाई, ये होता है, इतना होता है कि नहीं? ये तो होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर आप लिखो, क्योंकि मॉड कॉस थीटा ये
लेस देन आर इक्वल 1 होता है। अब यहाँ पर मॉड कॉस थीटा का मान कितना है, इतना है कि नहीं है, है कि नहीं? तो मॉड कॉस थीटा के स्थान पे इतना लिख सकते हो कि किस नंबर, तो लिखो भाई, तो यहाँ पर लिखो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये लिख दिए अपान में अलग अलग वेक्टर है, हो जाएगा। ये ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल 1। अब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब देखो ये उधर गया, पहले ये इनइक्वालिटी लगाओ, अलग अलग भाई इंटू वेक्टर बी। देखो यही शायद प्रूव भी करना था, समझे कि नहीं? ये बोलता है भाई, इसमें इसको बोलते हैं काउजी ऐसे कुछ करके है, कोई वैज्ञानिक थे, उनकी ये प्रॉपर्टी है, समझे नहीं? देखो आपके बुक में दिया है, किसकी प्रॉपर्टी जानते हो? अब क्या लिखा है, COUCHY, CAUCHY एंड SCH स्टुअर्ट, ऐसे भाई इनकी प्रॉपर्टी है, समझे नहीं? जेड, ये काउची स्टुअर्ट की प्रॉपर्टी है, समझे? इनकी प्रॉपर्टी भाई, तो इसको सिद्ध किया जाता है, इसको बोलता है, मतलब आपके अंसाल में देखो ना तो इसमें दिया है, कई बार पेपर में आया, तो इसको ऐसे ही सिद्ध किया जाएगा, ये याद रखोगे तभी काम बनेगा ना भैया। ये अलग वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे आप करते चले जाओगे, बोलोगे क्योंकि इतना बराबर ये है तो ऐसे सिद्ध हो जाएगा। हो गया भाई, चलो भाई। अब आपको एक सुनो, पहले जैसे ये प्रॉपर्टी थी ना, इसी की तरह एक और हो गया, उसको भी भाई समझ रखना है। इधर देखो भाई, इसको आप याद देखो, वो तो सिद्ध करना था, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई वी, ये हमेशा छोटा या बराबर होगा किससे, अलग अलग वेक्टर के मॉडुलस से, समझे कि नहीं? अलग अलग देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी अलग अलग उसका मॉड लगा है, और इसमें पूरे का डॉट प्रोडक्ट करके मॉड लगाए हैं, समझे ना? ये याद रहना चाहिए, समझे भाई? अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी है, उसको बोला जाता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी, त्रिभुज का नियम, समझेंगे? त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल त्रिभुज का नियम। देखो त्रिभुज का नियम क्या होता है जानते हो भाई? सुनो पहले, त्रिभुज के नियम आप ये भी पढ़े होंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, समझे? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, स्क्वायर के रूट के बराबर होता है, वो तो पाइथागोरस प्रमेय है ना भाई। ये त्रिभुज की दो भुजाओं का, सुनो पहले, अब इधर देखो, अब क्या इसी को देखो सिद्ध करना है, तो इसमें जैसे दो वेक्टर देखो, कोई दो वेक्टर मान लेते हैं, कोई वेक्टर ए और वेक्टर वी, कोई दो वेक्टर के लिए, कि वो भी किसी दो वेक्टर के लिए था, जो इसके पहले जो नियम बताए, जिसके पहले जो सिद्ध कराए, वो भी कोई दो वेक्टर के लिए था। तो मैंने क्या बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, अलग अलग वेक्टर के मॉडुलस से, समझे? यही तो मैं, अब इसमें देखो, इसमें किन्हीं दो वेक्टर के लिए, वेक्टर ए वेक्टर वे के लिए क्या होता भाई जानते हो? इसमें योग आएगा, योग। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कंप्लीट मॉड, ये हमेशा भाई छोटा होगा, छोटा अलग अलग वेक्टर के मॉडुलस से, के योग से, नहीं समझे? उसमें देखो गुणा था तो दोनों में गुणा अलग अलग करा के कर दिए हैं। इसमें क्या है भाई, याद करने के सिंपल थे, इसमें बीच में प्लस आ गया, प्लस करके तो मॉडुलस लगाए हैं, फिर पहले ही मॉडुलस लगा के प्लस कर दिए हैं, लेकिन ये पहले मॉडुलस करके प्लस किए हैं तो ये बड़ा हो गया, नहीं समझ आपको? अब इसको भाई सिद्ध करने को बोलता है, इसको सिद्ध करो, अगर ऐसी बात है तो सिद्ध करो भाई, तो सिद्ध किया जाए, चलो सिद्ध करते हैं। तो देखो आपको, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ये क्या होता है जानते हो? अलग अलग वेक्टर का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होता है भाई। अरे यार, जैसे आपको पता है एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो ना, ऐसे दो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है मॉड में, जैसे क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा भाई तो देखते चलो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर,
देखो इधर, अब यहाँ पर देखो, अब अलग अलग गुणा कराओ चलो। अरे यार ये गुणा कराओ ना यार, वेक्टर ए किस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाए नहीं हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाया हूँ भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। उस दिन मैं बताया था। अरे लूप आई वेक्टर का क्या हो जाता था, एक हो जाता था। लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर का मान कैसे, ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि भाई आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अरे लूप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता था, वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा होता था कि नहीं होता था। अब दोनों वेक्टर वही है, मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो बनेगा। और इसका भी मॉडुलस ये लिखा जाएगा, इसका भी मॉडुलस ये ए ही लिखा जाएगा। तो वेक्टर ए का मॉडुलस दोनों का मॉडुलस लिखोगे तो जीरो स्क्वायर आ जाएगा। तो समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में है, यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि दो, जैसे देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, पहले वेक्टर ए का वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। स्टेप बढ़ाने से बढ़िया डायरेक्ट लिखे हो यार। तो देखो इसका इसमें कराओगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, चलो प्लस में। अब इसमें कराओगे तो लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग आ गए ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, समझे। अब चलो इसका इसमें कराओगे तो इसमें प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। और इसमें दोनों एक है तो इसको क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आपको समझ में आया भाई। अब सुनो, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अरे यार जैसे घुमा दो, इसको घुमा दो, हाँ नहीं, इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसे बराबर नहीं होगा। ये डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि ये अदिश गुणन है, अदिश गुणन में पॉसिबल है, सदिश में गुणन नहीं पॉसिबल है। अदिश गुणन में जैसे 2 गुणे 3 6 होता है, 3 गुणे 2 ये भी 6 होता है, क्योंकि वो अदिश संख्याएं हैं, समझेंगे ना। तो वैसे ये भी है। तो वैसे देखो ये दोनों, ये देखो ये दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है भाई। तो दोनों बराबर जुड़ जाएगा तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, हो जाए नहीं हो जाएगा। अरे ये होता है भाई। तो इधर देखो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर, ये हो जाएगा भाई। बहुत अच्छा। अब इतना आपको हो गया, पता हो गया है ना। आप सुनो, पहले मैं जैसे सिखाऊं वैसे सीखो। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो यक्स होता है, इधर देखो, जो यक्स होता है ये हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा या बराबर होता है मॉड ऑफ यक्स से। मैं क्या बोला भाई, जो यक्स नहीं, कोई भी संख्या वो अपने हमेशा मॉडुलस से छोटी होती है, बराबर तक जा सकती है, बस उससे छोटी ही रहेगी कोई भी संख्या वो। क्योंकि जानते हो, अरे जैसे सुनो पहले, -2 है, क्या है माइनस टू अगर इसमें मॉड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा नहीं, मॉड लगा दोगे +2 हो जाएगा। तो तुम खुद सोचो, पहले -2 था फिर जाकर उस पर मॉड लगाया तो +2 हो गया। तो -2 अगर मॉडुलस से अपनी छोटी होगी नहीं होगी, अरे 2 बड़ी होती है कि नहीं बड़ी होती है ना भाई। लेकिन अभी 1 है, 1 +1 है, क्या है +1 पे मॉड भी लगाओगे तब भी 1 रहेगा, नहीं लगाओगे तब भी 1 होगा। मतलब जो, अरे यार मतलब 1 क्या है, मतलब पॉजिटिव संख्या पे मॉड लगाओगे तब भी वही रहेगी, नहीं लगाओगे तब भी वही पॉजिटिव रहेगी। तो मतलब मैंने क्या बोला कि मतलब कोई भी संख्या या तो नेगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव होगी तो मॉडुलस लगाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो मॉडुलस लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव होने पर भाई अपने आप पे छोटी हो जाएगी। अब पॉजिटिव रहेगी तो मॉडुलस लगाओगे तो अब भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो लेकिन वही हो जाएगी। तो मैं क्या बोला, ज़्यादा बराबर हो सकती है बस, नहीं तो हमेशा छोटी ही रहेगी मॉडुलस से अपने। तो वैसे मैं क्या बोला भाई, यक्स हमेशा छोटी, मतलब जिसकी तरफ मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है बड़ा होता है। ये बड़ा है, मतलब यक्स अपने मॉडुलस से हमेशा छोटा होगा क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला ही नहीं है। नहीं समझे, यक्स हमेशा, समझ आ गया ना भाई। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो आगे देखो आपको क्या, इसी में देखो, इसी में आपको समझाते हैं कि देखो ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है कि नहीं भाई। लेकिन इनके दोनों के पास मॉडुलस लगा ही नहीं है, नहीं लगा ना, नहीं लगा। तो मतलब ये जो ये दोनों हैं, मतलब मॉड, सुन पहले, मतलब मॉड ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमेशा भाई छोटी होंगी किससे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। छोटी होंगी कि नहीं होगी भाई, छोटी होंगी ना भैया। जब छोटी होंगी तो देखो, जब छोटी होंगी, अगर 2 लगा दोगे तो 2 दोनों तरफ लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वही रहेगा। अरे यार जब कोई तराजू में बराबर है तो इधर भी 5 किलो रखो उधर भी रखो तब भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर
होगा कि नहीं होगा? अब देखो भाई, जब ये होगा तो भाई आपको ये अब इधर भी मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ देता हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर जोड़ता हूँ, जोड़ देता हूँ। और इधर भी मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता हूँ? जोड़, तब भी वही रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? वही रहेगा ना। अब सुनो, जब ये आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है तो समझना ही क्या है भाई, समझना ही क्या। इधर देखो, ये समझना ना ये कैसे होता है, इस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ठीक। अब इसके देखो ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है वही ये भी लिखा है, क्या जो ये लिखा वही लिखा है ना। तो इसके बराबर ये है भाई, तो इसके बराबर ये जहाँ पर इसके बराबर क्या है, ये है कि नहीं है? इसके स्थान पे ये लिख सकते हो, जहाँ पर ये लिखा होगा उसके स्थान पे लिख सकते हो। तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हो, तो इसके स्थान पे यहाँ पर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्योंकि दोनों वही लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखोगे भाई तो ये लिखा क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख दोगे। ये हमेशा छोटा होगा किससे, इससे। तो क्या लिखा है, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर वी का होल स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं है ये 2। अच्छा बताओ, मैं अभी सिखाया था जैसे ए इंटू बी है मॉड में, तो इसको अलग अलग कर सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे भी अलग अलग कर सकते हो। तो क्या कर लोगे, मॉड ऑफ ए टू मॉड ऑफ बी कर लोगे भाई। अच्छा बताओ आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता? आपको आता है ना भाई, आता है। देखो तो क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। 2 ए भी है कि नहीं है? तो इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ, हाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर वी का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आपको? अरे यार इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के स्थान पे क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर हट जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, ये हमेशा छोटा होगा किससे, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी से। ये सिद्ध हो गया। इसमें कई तरीके लगे हैं, आपको समझ में आना चाहिए भाई, ऐसे सिद्ध किया जाएगा। एक दो बार अपने आप से लगाओगे ना समझ के, तो आपको याद हो। हाँ देखो जी, आप जैसे सुनो, पहले आपको ये बताना है कि जैसे प्रोजेक्शन बताते हैं। प्रोजेक्शन मतलब छाया। देखो भाई जैसे कोई वेक्टर, इधर देखो, ठीक भाई, जैसे कोई वेक्टर ए है, ये क्या है, ये वेक्टर ए, ये क्या है, कोई वेक्टर वी है। अच्छा बताओ, जैसे धूप इधर से सूर्य आएगा तो इधर से ऐसे आएगा, ऐसे जब होगा तो इसकी छाया इस पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसकी पड़ेगी छाया ना भाई। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक। तो इसकी छाया ऐसे पड़ेगी भाई, लंबवत ऐसे यहाँ तक छाया पड़ेगी कम से कम, जब 12 बजे। हाँ वही, समझे कि नहीं? यहाँ तक पड़ेगी ना भाई। तो बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन बोला जाता है कि वेक्टर बी, बताओ किसकी छाया किस पर पड़ेगी? बी की छाया ए पर पड़ेगी ना, ए की छाया बी पर नहीं पड़ेगी। तो वेक्टर वी मतलब प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब प्रक्षेप, इसकी मतलब छाया, मतलब अभी तो छाया मतलब समझ ले रहे हो, मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वेक्टर बी का मतलब वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप भाई, प्रक्षेप, हाँ प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, क्या प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर, किस पर, ए पर ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप, समझे कि नहीं? तो प्रक्षेप ज्ञात करना है तो एकदम सिंपल तरीका भाई, कैसे ज्ञात करोगे? सुनो पहले, किस पर ज्ञात करना है, ए पर ज्ञात करना है ना। देखो वेक्टर वी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर क्या होगा? तो क्या होगा जानते हो भाई? सुनो पहले, एकदम सिंपल तरीका, क्या होगा, वेक्टर वी डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया मतलब वेक्टर ए का कैप, क्या, वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए का कैप, यही होता है इसका प्रक्षेप, ठीक भाई। तो सुनो पहले, एकदम सिंपल तरीका। तो जब ये है भाई, ये ऐसे सुनो पहले, अब मतलब किस पर, यहाँ से कैसे आइडिया लगाओगे, सब हमेशा चित्र तो आपको बना ही नहीं रहेगा। तो देखो इधर किस पर लिखा है, ए पर ना,
ए पर देखो कीवर्ड क्या है, ए पर ज्ञात करना है ना, ए के ऊपर कैप लगा दिया, जिस पर ज्ञात करना होगा उसी के ऊपर कैप लगा दोगे। जैसे सुनो पहले, ऐसे कोई बोल दे भाई x का प्रक्षेप y पर ज्ञात कीजिए, तो किस पर कैप लगेगा, y पर, x वेक्टर x डॉट y कैप, होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, ए कैप कैसे निकलता है। ए कैप बराबर क्या होता है, इधर देखो जी, वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है क्या, अरे यार ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर, होता है कि नहीं होता। तो इसके स्थान जहाँ पर ए कैप लिखा होगा इसके स्थान पे लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। हाँ तो देखो, तो वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा भाई। मतलब इसको आपको पता होगा, इसके स्थान पे फिर जाएगा उसके बराबर, उसके आगे तो ये तो आप कर ही लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। तो देखो जैसे एक सवाल कराते हैं आपको, जैसे कोई दे दिया जाए कि वेक्टर ए, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, ये क्वेश्चन है आपका। वेक्टर v बराबर दे दिया जाए, वेक्टर v बराबर क्या दे दिया है, i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप, ऐसे दे दिया जाए तो बोलेगा, जैसा देखो क्वेश्चन क्या है, वेक्टर a का प्रक्षेप, वेक्टर ए का प्रक्षेप प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर क्या होगा, हाँ हाँ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वी कैप, यही होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई बी पर बोला है ना, बहुत बढ़िया। तो वेक्टर ए डॉट, अब वेक्टर बी कैप को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही लिखा जाता है कि नहीं लिखा था, अरे बी कैप को यही लिखा जाता है ना। तो चलो भाई अब आपको सुनो पहले, अब देखो कैसे गए, इधर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैं आपको दो वेक्टर डॉट कैसे निकाला जाता है मैं सिखाया हूँ। आई कैप के बगल में जो हो, आई कैप के बगल में जो हो, आपस में मल्टीप्लाई कराओ, ऐसे तो किया जाता है, तो मल्टीप्लाई कराओ, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, ये हो गया, प्लस लगाओ, आई कैप जे कैप के बगल में 1 है, जे कैप के बगल में 1 है, 1 गुणे 1 हो जाएगा। अब के कैप के बगल -1, इसके कारण में +1, तो माइनस हो जाएगा, 1 गुणे 1 है, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपान में। अब परिमाण निकालना है बी के वेक्टर का ना, अरे यार इसके बराबर ये होता है तो भाई इसका परिमाण लिखोगे ना, परिमाण भाई तो किसका, वेक्टर वी का ना, वेक्टर वी का परिमाण निकालो, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 2 का 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्व करो भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 1 में से 1 गए 0 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा क्या, 2/√3 हो, तो यही आ जाएगा प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप 2/√3 होगा। समझ आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा भाई, इसको लिख लो।